अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शॉकिंग व्हाई यूथ इज लिविंग पाकिस्तान एट अ क्रेजी स्पीड। तो बिल्कुल भाई देखते हैं, क्योंकि अब की जो लास्ट रिपोर्ट आई है तो उसमें तो भाई यही आया कि हम पाकिस्तान छोड़ना ही चाहते हैं, जो भी मतलब जिससे ये क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन यह है कि देखते हैं वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो फिर भाई स्टार्ट। पाकिस्तान में इस वक्त ब्रेन ड्रेन की जो सिचुएशन है वो खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सिचुएशन किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही है। हम देखेंगे कि इस साल पाकिस्तान से कितने यंग ग्रेजुएट्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और जाने का सोच रहे हैं। कुछ ऐसी फिगर्स सामने आई हैं जो इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स की नींदें हराम करने के लिए काफी होनी चाहिए। ये स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 2022 में तकरीबन 8 लाख यंग पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ चुके हैं। और ये नंबर्स अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले में, तो पिछले साल सिर्फ 2.25 लाख लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा। 2020 में ये नंबर 3 लाख था और 2019 में ये नंबर 6 लाख के करीब था, और इस साल ये नंबर 8 लाख के करीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से पाकिस्तानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं। उसके अलावा यूरोप है। ये ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि आपका जितना भी पढ़ा लिखा दिमाग है वो यहाँ से निकल रहा है, उसकी लीकेज हो रही है। कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे कहते हैं नहीं कि आपकी नाली में लीकेज शुरू हो जाती है तो फिर वो कितना नुकसान करती है, तो ये पाकिस्तान में एक लीकेज हो रही है। ड्रेनेज, आपका ड्रेनेज सिस्टम वो तबाह हो गया है। ब्रेन ड्रेन, आपका जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैं आपके पाकिस्तान के, वो मुल्क छोड़े हैं। और पेनफुल फिगर्स मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये रिपोर्ट कहती है 92,000 ग्रेजुएट्स, टॉप ग्रेजुएट्स, अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स प्लस 3.5 लाख ट्रेन्ड वर्कर्स, ये लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं इस साल। 92,000 हाईली एजुकेटेड सिटीजन, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अकाउंटेंट्स। ओए हो सर, आपको पता है एक बंदा किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। यहाँ पे हमारे 92,000 लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी फील्ड्स में, और वो भी वो फील्ड्स जो दुनिया में टॉप फील्ड्स मानी जाती हैं। डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स, ये लोग इस वक्त मुल्क छोड़ रहे हैं। कहां एक बंदा जो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, लेकिन ये 92,000 लोग इस चीज को तरजीह दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ जाएं। मतलब हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का जो भी सिस्टम है, जो उनको वो तालीम दे रहा है, जो उनको वो हुनर सिखा रहा है, जो उनको वो स्किल्स सिखा रहा है, वो यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत फारिग है। ये किसी हद तक तो दुरुस्त हो सकती है बात, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए लोग बाहर जा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज बाहर दुनिया को दे रहे हैं। भाई ये कोई सोच रहा है इस बारे में? कोई भी पॉलिसी मेकर इस हवाले से, ये आपका इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जिसका किसी को अंदाजा ही कोई नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं यार आप अपने मुल्क के साथ? अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्यों बाहर जाने का सोच रहे हैं? अभी एक पाइट का सर्वे भी आया है, उसमें भी तकरीबन आपकी 60 से 70% जो यंग पॉपुलेशन है वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठी है कि अभी कोई जहाज आए और हम फौरन बाहर चले जाएं। उनको क्यों नहीं एतमाद रहा अपने सिस्टम पे? ये बहुत बड़ा, ये रियासत के फेलियर की तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आपके लोगों को, आपके यंग लोगों को आपके मुल्क पर एतबार ही खत्म हो गया। ये जनाजा है, ये स्टेट का जनाजा निकल रहा है। मैं कहूँगा ये साहिब हैसियत जो लोग हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हमारे बने बैठे हैं, कुछ सोचो भाई। जो आपने अपना पूरा एक बबल बनाया है ना, एक रियल एस्टेट का आपका बबल है और आपके चंद बिजनेसेस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो, आप खुदा न खास्ता ये मुल्क तबाह हो गया ना, या दिवालिया हो गया, इस बबल से भी हवा निकल जाएगी। आप लोग पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हो जहां पे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात है।
आपने मुल्क दिवालिया होने के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। आपका डिफॉल्ट रिस्क कितना ज़्यादा है, आपकी इन्फ्लेशन 30% है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो कहाँ पर उसके फिगर्स टच करेंगे आप देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कौन सी यूथ इस मुल्क में रहने को तरजीह देगी? आप देखें आपने क्या हाल कर दिया मुल्क का, स्पेशली ये पिछले अगर कुछ हम महीनों की बात करें तो इसमें ये क्या क्या डिजास्टर्स हुए हैं। ये जो हमारी एलीट अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रही, इसकी वजह से अभी फिलहाल इनको नुकसान फील नहीं हो रहा। इनको नुकसान फील कब होगा? जब खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा ना और पैसे नहीं रहेंगे तेल देने के लिए, तब आप देखेंगे जब पूरी इकोनॉमी आपकी कोलैप्स करेगी, क्योंकि आपका जो आपके लोग मतलब उनको तेल नहीं मिल रहा होगा खुदा न खास्ता। तो फिर ये जब सारी इकोनॉमी का पहिया बंद हो जाएगा तब आपकी ये जायदादें कौन खरीदेगा? ये जो आप लोगों को बेच रहे हैं, ये जो आप अपने बिजनेसेस करते हैं, ये जो आपने एक रेंट सीकिंग का बबल बनाया हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में, एक ही सेक्टर है जिससे हमारी स्टेट के लोग कमाते हैं, तो फिर वो बेचते किसको हैं? वो पाकिस्तानी लेते हैं ना, कौन फिर लेगा? अभी आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे भेजना उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे ही नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात है भाई, आपका अपना पाकिस्तानी उसको एतमाद नहीं रहा आप पर। लाहौला वाला कुआ था, सोचें जरा, जो यहाँ पे रह रहा है उसको एतमाद नहीं है। जो बाहर बैठा फॉरेन इन्वेस्टर जो अगर वो पाकिस्तानी है वो फिर भी सोच सकता है। आप देखें जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना का इन्वेस्टर है या अमेरिका का इन्वेस्टर है, वो क्यों यहाँ पर आपको पैसे लगाएगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक आपकी जो रेटिंग्स है वो नेगेटिव में है, आपकी फटीचर पॉलिसीज की वजह से। अगर आपने अपनी रविश दुरुस्त ना की तो ये मुल्क बिल्कुल दिवालिया ही होगा जो आप लोग कर रहे हैं इसके साथ। 30% इन्फ्लेशन ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। इस पर किसी को कोई ख्याल कि इसको सही कैसे करना है? ये जो 60% यूथ मुल्क छोड़ने का सोच रही है और ये जो 8 लाख लोग गए हैं मुल्क छोड़ कर, ये किसी को एहसास है कि क्यों ये जा रहे हैं, क्यों एतमाद खत्म हो गया? बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप बनाते ही नहीं है यहाँ पर। अगर कोई यूथ यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स पाकिस्तानी शुरू कर सकते हैं और शुरू हुए भी हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं है। आपने तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए इतने प्रोसेस रखे हुए हैं। आप जाके देखें जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जहां से छोटे यंग लोग ऊपर आए, उन्होंने क्या किया है? एक मिनट में वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मेरा जैसा बंदा कोई खुलवाने जाए ना तो फिर 100 किस्म के बिहेवियर्स देखने पड़ते हैं बाबूज के जो आपके बैठे हैं सरकारी इदारों में। तो हम क्या फिर चलाएंगे? फिर हर बंदा यहाँ पे छुप छुपा के काम करेगा ना। इनफॉर्मल इकॉनमी होगी। इनफॉर्मल इकॉनमी का क्या फायदा स्टेट को जब लोग अंदर खाते ही सारी डीलिंग कर रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं जी, चिल होके जी, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा जा रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं। आप किसी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप उनसे बात करें, वो कहते हैं नहीं यार इतनी कोई बुरी बात तो है ही नहीं, ये तो एवं शोर मचा रहे हैं, कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है। फिर जब बंदा उन्हें कहे कि यार इकॉनमी की इतनी बुरी हालत है, बच्चों के अपने कोई मुस्तकबिल का पता नहीं है, कोई फ्यूचर का, और मैं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से जवाब ये मिलता है कि यार पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो सबसे पहले पाकिस्तान, आप पाकिस्तान छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? ये तो मादरे वतन है। तो भाई मादरे वतन को जो लोग चला रहे हैं वो कौन है? उन्होंने क्या बिहेवियर्स अपने चेंज कर लिए हैं? मतलब ये जो सरकारी मुलाजमीन है या बड़े बड़े ओहदों पे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, इनको तो लीगल प्रोटेक्शन हासिल है, इनको तो इनके पीछे इनका इदारा खड़ा होता है। मेरे जैसे बंदे को अगर मैं इधर कोई बात कर देता हूँ, मुझे कोई पकड़ने आ जाता है, मेरे पीछे कौन आएगा? क्या मुझे पाकिस्तान का कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी चीज़ के बारे में? अगर कानून में वो चीज़ है भी तो आपको नहीं पता किस तरह वो मैनिपुलेट करते हैं पावरफुल लोग। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, लोगों को अपने लॉ पर कोई एतमाद नहीं रहा। किसी पुलिस, किसी जज, किसी आर्मी, किसी पर कोई एतमाद ख़त्म हो गया। उन्हें पता है कि यहाँ पे सिस्टम में जो लोग मतलब करप्शन करते हैं या 2 नंबर काम करते हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। अब हर बंदे में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो बैठ के जी यहाँ सारा दिन चलाकियाँ खेलता रहे, जी मैंने उसको कैसे गिराना है। उसको जो सीधा चलने वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हमने अपनी मेहनत से ऊपर आना है, ये वही लोग होते हैं जब उनको एहसास होता है ना कि इस मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर कोई तरीका है नहीं, कोई बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट है नहीं, तो चलो यार मुल्क ही छोड़ दो। फिर ये वो लोग होते हैं जो मुल्क छोड़ते हैं, सबसे अक्लमंद लोग होते हैं और जिनको करप्शन करने के गुर नहीं आते। और वैसे भी कौमें बनती हैं किसी आइडिया के पीछे, कोई आइडिया, कोई मकसद, कोई मंजिल दी जाती है। आपके पास एक ही मंजिल है करप्शन।
आपने वो मंजिल दी है। आप देखें जिस तरह Corruption. करप्ट लोगों के केसेस माफ़ हो रहे हैं, उनको आगे लाया जा रहा है, उनको मुल्क की पूरी पूरी तंजीम साजी उनके हाथ में दी जा रही है उन लोगों के। तो फिर तो यही दूर से ऐसे बैठ के यही लगता है कि जी ये तो करप्शन हमारा मोटो है, हमारा जो मेन जो कौमी जो स्टेट की तरफ से पुश हो रही है जो चीज़ कि जी करप्शन करो, फिर आप बच जाओगे, तब आप रह सकते हो इस मुल्क में। पाकिस्तानी करप्ट लोग नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हमें जलील किया हुआ है कि हम गंदे लोग हैं। पाकिस्तानियों को बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले ना, वो करप्शन के बगैर दुनिया में तबाहियाँ फेर सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं। पाकिस्तान जैसे फटीचर एनवायरनमेंट में रह के इतना कुछ कर सकते हैं, तो बाहर जाके वो क्या कुछ नहीं करते, वो फिर यहाँ पे पैसे भी भेजते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी रीज़न है जो मुल्क लोगों को एतबार नहीं रहा अपनी स्टेट पर। लोगों ने अपने मुस्तकबिल को देखना होता है। और दूसरा मतलब आप देखें, हमारे तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की भी मतलब धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। क्या क्लाइमेट, ये जो जैसे मैंने कहा ये हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, ये धड़ाधड़ पंजाब की जो जरखेज़ ज़मीन है उस पर सोसाइटियाँ बनाई जा रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आ रही उनको। फिर कहते हैं स्मोक क्यों होती है। आप खुद बताएं, क्या आप लाहौर आने वाली जनरेशंस के लिए रहने के काबिल छोड़े हमने? मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे लाहौर में पले बढ़े या यहाँ पे उनकी कोई नशोनुमा हो। यहाँ पे कैसे हो सकती है उनकी? यहाँ पे ना कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि मट्टी है, तूफान है, लीटिया एक सर्कल है जिसमें आपकी करप्शन को प्रिवेल किया जाता है। इस माहौल में कोई रह सकता है? ये तो स्टेट पे है। अगर मुझे कोई कहेगा कि यार मैं मायूसी वाली बातें फैला रहा हूँ, तो स्टेट बड़े हमें उम्मीद की किरण दे रही है ना। जैसे स्टेट भी तो अपनी कोई दिखाए, अपना कोई बिहेवियर दिखाए। हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हम भी पॉजिटिव बातें करें। हमें तो एक अच्छे आइडियाज़ दिए थे 2011 से स्टेट ने कि जी प्रो पीपल पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर हम कवर करते हैं भाई। उससे हम अच्छी चीज़ को कवर करते हैं जो आप अच्छे आइडियाज़ लाएंगे। बट आप जब ये कुछ हम देख रहे हैं तो फिर क्या करें भाई? हम तो पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, बट कुछ मतलब छोड़ा है आपने यहाँ पर तो ना किसी गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होती है। यहाँ पर 6% ग्रोथ कोई गवर्नमेंट अचीव कर रही हो तो उसका तख्ता उल्ट दिया जाता है। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ पर गिर जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर गिर जाती है, इंडस्ट्री जो खड़ी हो रही थी वो कहाँ पर गिर जाती है, रेमिटेंसेस कहाँ पे गिर जाती है, जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे गिर जाती है। तो फिर क्या मतलब ठेंगा तरक्की करनी है आपने? आप रहे अपने रियल एस्टेट सेक्टर में, फिर मज़े करें। फिर जब होगा ना, जब ये सारा फिर खुदा ना खास्ता इकॉनमी का कबाड़ा निकल गया, तो फिर वो घर भी कोई खरीदने वाला होगा। तो सजा के रख देना एज अ म्यूज़ियम उन सोसाइटीज़ को जिनमें ज़ॉम्बीज़ रह रहे होंगे। पाकिस्तान में हर बंदे को कोई लीगल कवर या कोई लीगल प्रोटेक्शन या आइन या कानून में उसको कोई गारंटी नहीं है। तो वो कोई पागल का पुत्र नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को वो बड़ा करे, जहाँ पे आपके इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ है, जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट का जनाजा निकला हुआ है, जहाँ पे आपकी सोसाइटी का जनाजा निकला हुआ है। तो क्या करें अब? क्या कह सकते हैं? क्या कहें? वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। इट्स टू लेट ऑलरेडी, इट्स बियॉन्ड रिपेयर नाउ। और ये अल्लाह की कोई करिश्मा ही अब हमें बचा सकता है। हमारे बिहेवियर्स तो चेंज होते नहीं नज़र आ रहे। तो क्या ख्याल है फिर? छोड़ें मुल्क, छोड़ें मिलके इकट्ठे मुल्क जिनमें कैपेसिटी है। और ऑब्वियसली ये भी कोई आसान काम नहीं है मुल्क छोड़ना कोई भी। तो ये भी अल्लाह सबकी मदद करे, सबकी आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ही ऐसे हालात पैदा करे कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। एक टिपिकल दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। आपके ख्याल से ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं? क्या मुल्क छोड़ देना चाहिए या यहाँ रह के एक 24 आवर्स जो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, सरवाइव करना चाहिए? बचपन से ही वैसे तो यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई ये बोल रहे हैं कि भाई ने जो भी मतलब यहाँ पर मसले हैं ना, हम भी मसले यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे रख देते हैं, लेकिन
आज आपके सामने ऐसी वीडियो रख दी है जो सेम हमारे जो भाई मसले हैं ना वो भाई आपको बोल कर बताएंगे, ठीक है ना। हम भी काफ़ी एक दो पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट करते हैं जी, इकोनॉमिक तबाह हो रही है जी, हमारे हालात ख़राब हैं, चीज़ें महंगी हैं, ये वो, लेकिन ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भाई ने बताई हैं। तो ये हालात हैं भाई जिसकी वजह से भाई इनसाइड जो है ना मसला ऐसे ही है, और भाई ने काफ़ी खुल के बातें की हैं। और बिल्कुल एक शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके 92,000 के करीब जो है ना वो एक ग्रेजुएट लड़के यहाँ से निकल गए हैं। ये अगर कोई हम जब छोटे थे ना तो उस वक्त सुनते थे कि पाकिस्तान या उसके अलावा किसी भी कंट्री में कोई अगर टैलेंटेड बच्चा होता ना तो गोरे उसको उठा लेते हैं, चाहे जैसे भी उनको उठाना पड़े। तो अब आपके सामने ही है, जिस तरह आप हम चाहे पाकिस्तान है, इंडिया का भी देखें तो वहाँ से भी उनके इनसाइड बहुत सारे लोग टैलेंटेड काम अपने मुल्क के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ से बहुत सारे लोग दोनों कंट्रीज से जो है ना वो बाहर गए हुए हैं, पूरी पूरी फैमिलीज गई हुई हैं। और इंडिया में तो काफ़ी हद तक टैलेंट जो है ना वो बाहर गया हुआ है, जिस तरह वो मतलब उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है और आगे भी गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के इधर से ग्रेजुएट निकल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, उनका कोई मतलब एम नहीं होता कि हम इसको मजीद अच्छे तरीके से कवर करेंगे वहाँ स्टडी करेंगे या कुछ तो ये जस्ट इधर से निकलने के लिए थोड़ी सी 10-12 साल मेहनत करते हैं, जब यहाँ से निकल गए तो अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप ये अगर उन्होंने ये डाटा उठाया ना 1 साल का, तो 1 साल में तो 3 लड़के हमारे गए हैं जो इधर से स्टडी वीज़े के ऊपर गए हैं इधर, मतलब हमारे गांव के। और अब उनमें से 1-2 वापस आए हैं शादियों पे, भाइयों की शादी, फिर वो वापस चले गए। मतलब ये है कि उनसे अगर पूछा जाए या वो बात करें ना तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो उधर ही है, हमने उधर ही जो कुछ करना है। तो जाहिर बात वो जो एक लड़का उसने भाई यहाँ पर आकर शादी की है और वापस गया अपनी वाइफ को वहीं लेकर चला गया। अब उनने तो यही बोले कि अपनी लाइफ वहीं गुजारनी है ना, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। उनको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा था तो वो तो यहाँ से भाई जान छुड़ा के भाग गए। लेकिन यह है कि पाकिस्तान छोड़ना भी आसान नहीं है भाई ना, एतमाद में नहीं लिया जा रहा पाकिस्तानी अवाम या इधर के जो लोग हैं ना उनको। उसकी रीजन भी यही है कि कोई पॉलिसी नहीं दी जा रही कि हम आगे वाला वक्त हमारा कैसा होगा, हम इसके ऊपर क्या वर्किंग कर रहे हैं, क्या हमारी कितनी इसके ऊपर कोशिश है। क्योंकि बिल्कुल उनकी बात सही है कि अब दिन रात यही किया जा रहा है, उसको उधर मिला लो, उसको जोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको जो है ना वो नाअहल कर दो, उसकी ऑडियो लीक कर दो, उसकी वीडियो लीक कर दो, किसी की जो है ना वो मतलब इस तरह की अजीब सी जो है ना वो चीज़ों में लगाया हुआ है, हालांकि उसका दूर दूर तक कोई फायदा नहीं है। तो हमें खुद नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप कोई ना कोई एक टारगेट देंगे कौम को तो कोई ना कोई, चलो आप ये कह लें कि 100% या 50% नहीं तो कम से कम 20-25% तो लोग उस साइड के ऊपर निकलेंगे ना, अगर आप कुछ ना कुछ दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज़ का वेट हो रहा है, क्यों इस साथ तक जो है ना वो उसके। क्योंकि अभी आप देख लें बन्नू में जिस तरह वो टीटीपी वाले इन हुए हुए हैं, हालांकि एक रियासत के अंदर जो है ना वो इन साइड के ऊपर सेंटर में लोग आ गए, 10-12 लोग जो भी हैं, उन्होंने ये रुमाल बनाया। तो ये एक फेलियर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, क्यों नहीं किया, और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा। हालांकि अगर किसी मैं कहता हूँ किसी बड़े मुल्क में या किसी सेंसिबल मुल्क में ऐसी चीज़ें होती तो चीफ चूफ हर चीज़ उठ जाते, वो शर्मिंदगी से इस्तीफा दे देते, छोड़ जाते कि भाई ये हमारा फेलियर है। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही, बकायदा इधर दूसरी साइड के ऊपर वो अपनी सियासत खेली जा रहा है। तो उस भाई ने बहुत खुल के बातें की हैं, हम तो ये बच्चा है, हाँ अल्लाह इसकी हिफाजत करे। तो हर कोई ज्यादा ही बोल गया है। इसका बहुत बड़ा YouTube चैनल भी है, लेकिन ये कि इस तरह के बहुत हैं जो शायद पता नहीं ये आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के बातें कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, तो चलो बहुत अच्छी वीडियो बनाई। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।